सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज दोस्तों हमारा नया चैप्टर रहेगा डीसी परपथ एवं संबंध नियम। इसमें हमारे जो परपथ होते हैं किस प्रकार से डीसी पर कार्य करते हैं और डीसी के जितने भी परपथ होते हैं उनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक के आगे। देखो हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत परपथ। हमारा क्या रहेगा टॉपिक? विद्युत परपथ। जितने भी विद्युत परपथ होते हैं हमारे, चाहे आपका डीसी का हो चाहे एसी का हो, अभी हम कौन सा पढ़ेंगे? डीसी परपथ, ठीक है ना। तो डीसी के परपथ जितने भी परपथ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हमारे उपकरण अवयव डीसी पर चलते हैं वो किस प्रकार से उनके लिए परपथ तैयार करते हैं और परपथों का किस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं। तो परपथ के बारे में पढ़ते हैं। जो विद्युत परपथ होती हैं किस प्रकार से काम करते हैं। देखो, किसी प्रवाहित विद्युत धारा के लिए बंद एवं पूर्ण मार्ग तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परपथ कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे विद्युत परपथ के बारे में। विद्युत धारा के लिए प्रवाहित मार्ग बंद या पूर्ण होता है उसे विद्युत परपथ कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा के लिए प्रवाहित मार्ग बंद या पूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परपथ कहती हैं। दूसरी भाषा में कहता है विद्युत धारा प्रवाहित के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परपथ कहते हैं। तो दूसरी भाषा में लिख लेंगे विद्युत प्रवाह के लिए विद्युत धारा प्रभाव के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परपथ कहलाता है। विद्युत परपथ कहलाता है। हमारे जो विद्युत परपथ होते हैं वो किस प्रकार से होती हैं? निम्न प्रकार से होती हैं। आइए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। निम्न प्रकार से हैं। हमारे जो विद्युत परपथ हैं वो किस प्रकार से हैं? निम्न प्रकार से हैं। तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं एक एक से। देखो, पहला आता है श्रेणी परपथ। हमारे जितने भी विद्युत परपथ होते हैं इनमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्र क्रम, इनमें तीनों ही चलते हैं। तो पहले देखेंगे अपन श्रेणी क्रम। देखो, श्रेणी क्रम किस प्रकार से होता है। देखो, परपथ के पहले सिरे नहीं, अंतिम सिरा। जो पहला परपथ है इसका अंतिम सिरा कौन सा? अंतिम सिरा। पहला छोड़ के दूसरा सिरा, ये अंतिम सिरा हो गया। दूसरे परपथ के पहले सिरे, ये दूसरा सिरा है, ये पहले सिरे से जुड़ा परपथ क्या कहलाता है? श्रेणी परपथ कहलाता है, सीधी सिंपल भाषा में, ठीक है ना। तो लिख लेंगे पहले अवयव का अंतिम सिरा, इस प्रकार से लिखेंगे पहले अवयव का अंतिम सिरा और दूसरे अवयव का
पहला सिरा, पहले अवयव का अंतिम सिरा हो गया, पहले अवयव का अंतिम सिरा हो गया, और दूसरे अवयव का पहला सिरा, ये दूसरे का पहला सिरा हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ना, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। ठीक है ना, जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, तो वो क्या कहलाता है, श्रेणी परपथ कहलाता है। सिरा जुड़ा होता है वह श्रेणी परपथ कहलाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा समांतर परपथ। समांतर परपथ उसे कहते हैं दो या दो से अधिक अवयवों को एक समान वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर परपथ कहते हैं। तो लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, दो या दो से अधिक अवयवों को एक समान स्रोत वोल्टेज से जोड़ा जाता है, उसे समांतर परपथ कहते हैं। समझ में आ गई ना। अब ये हमारे परपथ हैं, ये हमारा परपथ है, अवयव है हमारा। ठीक है ना, अब समांतर में जुड़ा हुआ है, तो समांतर में क्या बोल रहा है कि एक समान स्रोत वोल्टेज से, इसका जो वोल्टेज स्रोत है कैसा होना, ही समान होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, जो समांतर क्रम आता है उसमें वोल्टेज समान रहती है, और श्रेणी क्रम आता है उसमें क्या होती है, धारा रहती है। ये विशेष करके ध्यान रखना है श्रेणी और समांतर के लिए, ये विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये क्या है, वोल्टेज समान से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। अब आता है हमारा इन दोनों का मिश्रकरण। क्या, मिश्रकरण बोलते हैं, एक नया नाम आता है कि श्रेणी और समांतर परपथ का जो दूसरा नाम आता है वो क्या आता है, मिश्रित परपथ आता है। इन दोनों से मिलकर बना होता है। देखो किस प्रकार से बना होता है, देखो इसमें ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम हमारे, और ये दोनों क्या है, समांतर क्रम। क्या है ये दोनों, समांतर क्रम, समांतर परपथ, और ये क्या है हमारे, श्रेणी परपथ। तो इन दोनों का मिश्रण इस आरेख के अंदर बताया गया है, तो इसी कहती हैं क्या, मिश्रित क्रम कहती हैं, मिश्रित परपथ कहती हैं। क्या कहती हैं, मिश्रित परपथ कहती हैं। तो किस प्रकार से कहती हैं देखेंगे। देखेंगे, देखो देखो अवयवों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तो क्या प्राप्त होती है, हमें धारा प्राप्त होती है। अब अवयवों को समांतर क्रम में लगाया जाता है तो क्या प्राप्त होती है, वोल्टेज प्राप्त होती है समान। अब इन परंतु कह नहीं सकते इन दोनों समानों में भिन्न भिन्न वोल्टेज और धारा प्राप्त होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न वोल्टेज और धारा प्राप्त होती है। तो लिखेंगे, श्रेणी अवयवों में, श्रेणी अवयव में लगे, श्रेणी अवयव में लगे अवयव श्रेणी परपथ में, इस प्रकार से लिखेंगे श्रेणी परपथ में, श्रेणी परपथ में
लगे अवयवों से धारा प्राप्त होती है। समझ में आई? मतलब श्रेणी परपथों में जो श्रेणी क्रम में जो लगे लगे हमारे अवयव होते हैं, जो लगाए जाते हैं, तो क्या होता है भाई? हमारे धारा प्राप्त होती है। क्या होती है? धारा प्राप्त होती है। ठीक है ना? धारा प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से जो श्रेणी क्रम में लगी है, इसी प्रकार से समांतर क्रम में लगाए जाने वाले अवयव, इनसे क्या होती है? वोल्टेज प्राप्त होती है। तो लिखेंगे अवयवों को समांतर क्रम में, अवयवों को समांतर परपथ में लगाया जाता है तो वोल्टेज प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती है भाई? वोल्टेज प्राप्त होती हैं। तो तीसरा आता है, परंतु कुछ ऐसे अवयव होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न वोल्टेज धारा का मान होता है। भिन्न भिन्न वोल्टेज धारा का मान होता है। लिखेंगे कुछ अवयव ऐसे भी होते हैं जिनका मान भिन्न भिन्न धारा व वोल्टेज प्राप्त होती है। इसका विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है ना? कुछ परंतु हमारे कुछ अब ऐसे होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न क्या होती हैं? धारा और वोल्टेज प्राप्त होती हैं। ये हमारे कौन सा परपथ हो गए? जो विद्युत में डीसी परपथ होते हैं, वो इस प्रकार से हमारे पूर्ण हुए। अब आते हैं हमारे इसमें कि इनके अंदर दोष भी होती हैं और लघु दोष भी होती हैं। खुला दोष और लघु दोष, दो प्रकार से दोष होते हैं इनके अंदर। तो इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो लिखेंगे श्रेणी व समांतर नेटवर्क में खुला एवं लघु दोष। ठीक है ना? श्रेणी व समांतर नेटवर्क में खुला एवं लघु दोष परपथ, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? हमारे जो श्रेणी और समांतर क्रम होते हैं, इन दोनों के अंदर भी क्या होती हैं? दोष उत्पन्न होती हैं। और दो हमारे जो उत्पन्न दोष होते हैं वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? खुला दोष और लघु दोष। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक से। देखो, पहला आता है हमारा श्रेणी क्रम में खुला दोष। तो श्रेणी क्रम में खुला दोष किस प्रकार से होता है? देखो, श्रेणी क्रम में खुला दोष इस प्रकार से समझेंगे अपन कि इसका अर्थ है कि धारा के लिए कोई पथ नहीं होना। धारा के लिए कोई पथ नहीं होता है और धारा का प्रभाव नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसका जो टूटा हुआ है, इन पर वोल्टेज का वो होता है, समानन रहता है। और टूटा हुआ तार, इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है ना? और हमारी ये सप्लाई वोल्टेज और R3 वोल्टेज इस प्रकार से अमीटर, वोल्ट मीटर इसके अंदर जुड़े होते हैं। जो अमीटर का पाठ्यांक होता है उसमें भी क्या होता है?
वो दर्शाया जाता है कि खुला दोष क्या होता है, उसके अंदर पता पड़ता है, हमें वोल्ट मीटर के अंदर पता पड़ता है। तो इन चीजों के बारे में इसमें बताया गया है, कौन सा दोष, खुला दोष, क्योंकि तार का टूटा हुआ, ये किसी कारण बस टूट भी सकता है। जैसे कारण हो सकता है आपका गर्म अधिक होना, ठीक है ना, अत्यधिक गर्म होना, खिंचाव होना, मुड़ना और वातावरण का प्रभाव पड़ना और गर्म होकर जल के वायर का टूट जाना, ये इत्यादि इसके क्या है, कारण होते हैं। तो सिंपल भाषा में लिखेंगे, इसका जो अर्थ होता है कि विद्युत धारा के लिए कोई पथ नहीं होना, लिखेंगे इसका अर्थ है कि विद्युत धारा के लिए कोई पथ ना होना, अर्थात धारा का प्रवाह ना होना, ठीक है ना, धारा का प्रभाव ना होना, इसी दोष को क्या कहते हैं अपन, खुला परपथ दोष कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है श्रेणी क्रम में लघु परपथ दोष। देखो श्रेणी क्रम में लघु परपथ दोष किस प्रकार से होता है। श्रेणी परपथ में लघु दोष इस प्रकार से होता है कि किसी ना किसी कारण से उसके अंदर लघु मतलब शॉर्ट होना, क्या होना, किसी अवयव का आपस में शॉर्ट होना, तो उसकी जो एम्पीयर धारा है, हमारी एम्पीयर धारा कितनी हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, उच्च हो जाएगी और अत्यधिक हो जाएगी, अत्यधिक अधिक हो जाती है। अत्यधिक क्या होती है, उच्च हो जाती है, ठीक है ना। अत्यधिक उच्च होने के कारण क्या है कि लघु परपथ मतलब लघु दोष होना, शॉर्ट सर्किट होना, किसी बाइंडिंग में वो आपस में कहीं शॉर्ट हो गई तो एम्पीयर धारा वो क्या लेगी, ज्यादा लेगी। तो इसी दोष की जांच करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक अवयव के, इस अवयव के क्या लगाती हैं, समांतर क्रम में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। अगर समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाने के बाद उसके आसपास क्षेत्र में क्या, आसपास क्षेत्र में वोल्टेज का मान निम्न होना या शून्य होना, तो समझ लिए आप डेफिनेटली क्या है, इसके अंदर लघु दोष है, सीधा सिंपल फंडा, क्या है, लघु दोष है। तो लिखेंगे इस लघु दोष की, लघु दोष को ज्ञात करने के लिए अवयव के जांच करने के लिए एक वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर है और अवयव के किसमें क्रम में लगाया है, समांतर क्रम में, क्या लगाया है, ये समांतर क्रम में, ठीक है ना। कौन से क्रम में लगा, समांतर क्रम में, समांतर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करती हैं, उपयोग करती हैं, फिर उसके आस पास क्षेत्र में
दोष को इस प्रकार से नहीं, दूसरे प्रकार से लिखेंगे। हाँ, वोल्ट मीटर में अगर वोल्ट मीटर में शून्य मान प्रदर्शन करता है, अगर वोल्ट मीटर में अगर शून्य मान प्रदर्शित करता है अथवा मान कम दर्शाता है तो समझ लेना कि आस पास के क्षेत्र में लघु दोष है। ठीक है ना, आसपास क्षेत्र में क्या है, लघु दोष है। अगर इसका मान हमारे लघु परपथ R1 के चारों ओर शून्य मान दर्शाता है, इसके आसपास का क्षेत्र हो गया जिस चारों ओर का मान हो गया, वोल्ट मीटर का शून्य मान प्रदर्शित करता है, जो वोल्ट मान है हमारा, जो वोल्ट मीटर है, अगर वोल्टेज का मान क्या हो, शून्य हो या निम्न हो या कम हो, तीनों चीज आ जाए तो ध्यान रखना वहां पर लघु दोष उत्पन्न होगा। क्या होगा, लघु दोष उत्पन्न होगा। ये हमारा श्रेणी क्रम में लघु दोष हो गया। ठीक है ना, इसको सही करने के लिए उसको जांच करके वायर को ठीक करके उसको पुनः उस स्थिति में लगा दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है समांतर क्रम में खुला परपथ दोष। देखो समांतर क्रम में खुला परपथ दोष क्या होता है, हमारे किसी वैनिष्ठ तार के अंदर अगर हमारा वैनिष्ठ मुख्य तार है, अगर उसमें से परपथ टूट जाता है तो आगे का जो शाखा है उसमें से विद्युत धारा रुक जाएंगी। क्या हो जाएंगी, विद्युत धारा रुक जाएंगी। क्या हो जाएंगी, विद्युत धारा रुक जाएगी। विद्युत धारा रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, विद्युत धारा रुक जाएगी। जो आगे की शाखाएं वो क्या होंगी, बंद हो जाएंगी, पूर्ण तरह से चलेंगी नहीं। क्या होगी, चलेगी नहीं। तीनों शाखाएं चलेंगी नहीं, तीनों ही शाखाएं नहीं चलेंगी, तीनों ही शाखा नहीं चलेंगी। पर कभी स्थिति ऐसी बन जाती है किसी एक शाखा का परपथ टूट जाने के बाद और शाखाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी, इसका भी विशेष करके ध्यान रखना है। देखो ये हमारी एक शाखा जुड़ी है यहां पर, अब यहां पर टूट गई तो क्या इनको बंद होना चाहिए, इसमें बिल्कुल गलत, नहीं होना चाहिए। क्यों कि एक ही शाखा का टूटा हुआ परपथ वैनिष्ठ से मतलब मुख्य लाइन से नहीं टूटा है, ये अंदर में जुड़ी हुई थी, इसके बीच में शाखा का टूट गया तो हमारी जो अन्य शाखाएं क्या होंगी, नियंत्रण प्रवाहित होती रहेंगी। ये प्रवाहित नहीं होगी, हमारी ये शाखा कैसी नहीं होगी, ये प्रवाहित नहीं होगी। इसमें से प्रवाहित धारा का मान रुक जाएगा, पर और जो शाखाएं हैं वो नियंत्रण चलती रहेंगी। क्या चलती रहेंगी, और शाखाएं नियंत्रण चलती रहेंगी। लिखेंगे इसमें विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा, परंतु और शाखाएं निरंतर रूप से प्रवाहित होती रहेंगी। ठीक है ना, परंतु प्रवाहित रूप से होती रहेंगी, पर इसमें विद्युत धारा का मार्ग क्या है, रुक जाता है। तो
शाखाएं होती हैं वो चलती नहीं है। ठीक है, विशेष करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा समांतर क्रम में लघु परपथ दोष। देखो, समांतर क्रम में लघु परपथ दोष उसे कहते हैं कि जिसमें हमारे लघु परपथ दोष शॉर्ट सर्किट होने जाने के बाद धन आयन से ऋण आयन दोनों मिल जाता है और विद्युत धारा में क्या होती है, कई गुना वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, कई गुना वृद्धि हो जाती है। देखो, इस प्रकार से समझेंगे कि ये लघु सर्किट कैसे हुआ। यहां पर आगे ये हमारा क्या है, परपथ है, और इसमें भी इस प्रकार से जुड़ा है। क्या है, इस प्रकार से हमारा अवयव जुड़ा है। इनका बीच में से शॉर्ट सर्किट होना। अब ये क्या, हमारी माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस प्लस में जुड़े हुए हैं, यहां पर वायर का जुड़ जाना, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होना, और धारा का मान कैसा हो जाएगा, अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा दोष होता है, लघु दोष होता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसमें, देखो ए और बी, हमारा ए कौन सा है, धनायन, ए धनात्मक के सिरे, बी ऋणात्मक से मिल जाते हैं और धारा में वृद्धि कई गुना तक हो जाती है। ठीक है ना, और धारा में वृद्धि कई गुना तक हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, लघु परपथ दोष कहते हैं। अब इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, सुरक्षा दृष्टि के लिए क्या करेंगे, इसमें सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाएंगे। इसके अंदर कार्ट्रिज फ्यूज होते हैं आपके। ठीक है, एमसीबी हमारे कई प्रकार की होती हैं। सुरक्षा युक्त जितने भी उपकरण होते हैं उनका क्या करेंगे, यहां पर उपयोग करेंगे। हमारे जो लघु परपथ दोष होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, और भी बताना चाहूंगा आपको, जो इसके अंदर धारा का मान बढ़ रहा है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण, लघु दोष होने के कारण। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही बस। हमारे जो डीसी पे कितने जो परपथ थे, हमारे जितने भी परपथ थे उनको हमने इस क्लास के अंदर कवर किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे हमारी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और सो थैंक यू, वेलकम।